क्या नाम है आपका? नर्मदा। आप क्या लगती है मृतक? बहन। क्या हुआ था? मेरे भाई का शनिवार को लेके गए सब। मेरे भाई को पूरा जंगल घुमाए। उसके बाद ले जाकर जब दिन बुड़ गया, ले जाके मार के चिलबिल हम सब फेंक दिए। एक पूरा हाथ तोड़ दिए हैं, पूरा दांत तोड़ दिए हैं, पैर तोड़ दिए हैं, यहाँ चाकू मारे हैं, यहाँ चाकू मारे हैं। हमको इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। रामाकांत, उमेश, बिहुल और एक यहाँ का कोई पकड़ा गया है? एक लोग खाली पकड़ा गया। पुलिस वाले पैसा लेकर आधे रास्ते से छोड़ दिए। पुलिस जंगल के किराए से जो चौकी है वही से पिलंडी पाए, वही से वापस कर दिए सब। प्रदर्शन करने क्या मांगे? हमके कुछ नहीं मांगा, मैं बस ओकर मौत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमके बस ओकर मौत चाहिए। कब हुआ था? शनिवार को। क्या करते थे आपके भाई? हमारे भाई लेबराई करल। हाँ, और भाई लेबराई में पैसा कौड़ी नहीं चाहिए रे मैया, हमाया पाने राजा बापाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पिपराई न्यूज एक्सप्रेस। संवाददाता शेषमणि पांडे आपको बताते चले, टूरा नाले से बरामद शव की पहचान हो गई। सोमवार के पोस्टमार्टम के बाद पिपराई पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन परिवार व ग्रामीण हत्या का आरोप लगाते हुए शाम 4 बजे तक शव घर पर न ले जाकर गोरखपुर पिपराई मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। भाई की तहरीर पर पुलिस 4 नामजद पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जाम लगने की सूचना पर सीओ चौरी चौरा कुंदन सिंह और पिपराइच पुलिस मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की। और मेरे भाई का नाम उपेंद्र निषाद था। साजिश करके उसको दूसरे से बुलवाया गया और इसमें जमीनी विवाद के चलते उसको बुला के जंगल में मार के नहर में फेंका गया है। जमीन का विवाद हमारा हृदय नारायण से था। हृदय नारायण के आदमी उमेश निषाद थे, बिहुल निषाद थे और ये सिकंदर थे और एक लड़का और था। तो हम लोग का उमेश निषाद और हृदय नारायण से विवाद हो गया, तो उन लोग को हम मिलते जुलते नहीं थे उन लोगों से। उसके बाद ये लोग जाल साझी किए कि हमसे तो आएगा नहीं बुलाने पर, किसी और को बुलाया जाए। उससे बुलवा के फिर हम हमारे भाई को बुलवाया गया पीने खाने के भरोसे। अब उसको पिला खिला के सब एक एक करके मार के फेंक दिए गए। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया? पुलिस ने गिरफ्तार किया 3 को। एक को घर से उठाया गया, फिर गांव वाले देखे कि वो बंद उठ गया है, फिर रास्ते में उसको छोड़ दिया गया। जो तीसरा चौथा है वो अमीर है, डीलर है, वो पैसा देकर रास्ते में छूट गया। प्रशासन मुजरिम की गाड़ी लेकर मेरे घर पर छापा मार रही है। प्रशासन मुजरिम की गाड़ी लेकर मेरे घर पर छापा मार रही है। हम ही लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है कि ये लोग कोई आपत्तिजनक कोई हरकत ना करे। अब बताइए सर, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये मोदी कहाँ पे है? गरीबों को न्याय नहीं दे रहे हैं, अमीरों का साथ दे रहा है, अमीरों का पैसा लेकर गरीबों को सताया जा रहा है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरे साथ जैसे अन्याय हो रहा है इसी तरह सभी के साथ अन्याय होता रहेगा। हमारा मांग यही है कि कम से कम 25 लाख परिजन को पैसा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। अगर जो नहीं ये दे सकते हैं तो 5 मुजरिम को फांसी की सजा सुनाया जाए। जैसे मेरा घर का सदन मेरा भाई मरा है, उसी तरह उन 5 गुनहगार को फांसी होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं मोदी सरकार ये, तो इस्तीफा दे दे वो। यदि नहीं कर पाते मोदी, इस्तीफा दे दे। जो कर पाते हैं उनको कुर्सी दी जाए। मेरी सर, आज एक निशान शो मिला था, उसके बाद से लोगों ने, ग्रामीणों ने रास्ता जाम कर दिया था। क्या था पूरा मामला और क्या कार्रवाई? ये कल दिनांक 26 जुलाई को सुबह यहीं पे तुर्रा नाला के पास एक डेड बॉडी मिली थी, जिसको पुलिस के द्वारा नाले से निकलवाया गया था, जिसकी तत्समय पहचान नहीं हो पाई थी। उसको नियमानुसार पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को भिजवा दिया गया था। कल देर शाम को बॉडी की पहचान हुई, जिसमें मृतक की पहचान उपेंद्र निषाद, जो हैदरगंज जंगल दूसरा क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके रूप में हुई थी। परिजनों के द्वारा बताया गया कि उपेंद्र निषाद 25 जुलाई को सुबह घर से रोज की तरह अपने काम पर निकले थे, जो कि वापस नहीं आए, और उनके द्वारा गांव के ही 4 लोगों पर हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसमें सिकंदर निषाद, बिहुल निषाद, उमेश और हृदय नारायण निषाद के ऊपर आरोप लगाया गया था। पुलिस के द्वारा तत्काल तहरीर प्राप्त कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और
आरोपी में से 3 आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा एवं सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा सर रही है। वजह क्या थी हत्या? हत्या की वजह इनके द्वारा पुरानी रंजिश बताया गया है, जिस पर पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है। परिजनों के द्वारा शव को रख करके मांग की गई, कुछ मुआवजे की मांग की गई थी एवं अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का उनका बताया जा रहा था, कार्रवाई हेतु बताई जा रही थी। पुलिस के द्वारा उनको समझा बुझा करके बताया गया है कि जांच के आधार पे जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की सर जाएगी। मृतक का कोई आपराधिक इतिहास या अभी इस तथ्यों की भी जानकारी की जा रही है।